सऊदी अरब में जाना अब धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है मेरे भाई। जैसे कि आप लोग न्यूज देख रहे होंगे और आप लोग टेंशन में आते होंगे कि भाई अब हमारा वीजा का क्या होगा। बहुत ऐसे लोग हैं कि जो लोग सऊदी अरब में वर्क वीजा पर जाना चाहते हैं, यानी किसी कंपनी में उन्होंने इंटरव्यू दिया है और उनका वीजा आने वाला है। बहुत ऐसे लोग हैं कि जो लोग अपने फैमिली को सऊदी अरब में बुलाना चाहते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं कि जो लोग सऊदी अरब में उम्रह करने के लिए जाने वाले हैं। बहुत ऐसे लोग हैं कि जो लोग विजिट करने के लिए जाने वाले हैं। और उन लोगों के दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा है। वो सारे कंफ्यूजन जो है आज हम आपका खत्म करने वाले हैं और आपको हम बताएंगे तरीका, उपाय उसका। और टेंशन मत लीजिए, कोई भी नहीं रुकेगा, सारे लोगों का फ्लाइट होगा और सब लोग सऊदी अरब में जाएंगे। देखिए मेरे भाई, कुछ साल पहले जैसे कोरोना का टाइम था और कोरोना का टाइम में जैसे कि बिल्कुल फ्लाइट को बंद कर दिया गया था, फ्लाइट नहीं आ रहा था, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था। तो ऐसा अब नहीं होने वाला है। अब आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और जो वैक्सीन की बात चल रहा है वो सारे लोगों को वैक्सीन नहीं लेना है। आप ये टेंशन मत लीजिए कि पोलियो को वैक्सीन, साथ ही साथ आप देख रहे हो कि एक नया वैक्सीन आ रहा है उसको लेना पड़ेगा क्या। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, वो सारे लोगों के लिए नहीं है। जो लोग वर्क वीजा पर जाने वाले हैं सबसे पहले उनको हम बता देते हैं, क्योंकि मेरा जो ज़्यादा फोकस रहता है जॉब के रिलेटेड। जो लोग जॉब करने के लिए जाते हैं, तो जो लोग भी नौकरी करने के लिए वर्क वीजा पे सऊदी अरब में जाने वाले हैं तो उनको वैक्सीन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तक ऐसा कोई गाइडलाइंस नहीं निकला है कि जो लोग वर्क वीजा पर आ रहे हैं तो उनको भी वैक्सीनेटेड होना चाहिए, उनको वैक्सीन लेना पड़ेगा। अभी तक आज तक ऐसा कोई सर्कुलर नहीं जारी हुआ है और नहीं कोई बताया है। बस नया सर्कुलर है उन लोगों के लिए ये कि उन लोगों को स्किल वेरिफिकेशन टेस्ट होना चाहिए। यानी कि अगर आप कोई भी काम में जा रहे हैं, दो तीन काम छोड़ करके, मैंने इसके ऊपर कल वीडियो अपलोड किया था, दो तीन काम छोड़ करके जैसे कि हाउस ड्राइवर और लोडिंग अनलोडिंग, बाकी कोई भी काम में जा रहे हैं, चाहे आप हेल्पर हो, चाहे क्लीनर हो, चाहे कारपेंटर हो, बारबेंटर हो, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कुछ भी हो, अगर आप सऊदी अरब जाने वाले हैं तो आपको यहीं पर, यानी कि जहां पर आप हैं, बिहार से हैं, यूपी से हैं या दिल्ली से हैं, मुंबई से हैं, कहीं से भी हैं, तो आपको यहीं पर एक टेस्ट देना होगा। और उस टेस्ट का नाम है स्किल वेरिफिकेशन टेस्ट। स्किल वेरिफिकेशन टेस्ट, इसका मतलब ये है सऊदी अरब क्या चाहता है। सऊदी अरब ये चाहता है कि जो भी लोग हमारे कंट्री में आए जॉब करने के लिए वो स्किल्ड हो, यानी कि उन लोगों को काम आता हो। ऐसा नहीं, आप लोग देखे होंगे कि बहुत ऐसे लोग होते हैं कि जिनको काम नहीं आता है वो लोग भी सऊदी अरब में चले जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, सारे कंट्री अपना अपना देश को ऊपर ले जाना चाहती है। सेम वही काम सऊदी अरब कर रहा है और ये आपके कंट्री में भी हो जाता है। स्किल वेरिफिकेशन टेस्ट ये बेस्ट है कि आपको वहां जाने के बाद कोई झमेला नहीं होगा। और स्किल वेरिफिकेशन टेस्ट होने के बाद कुछ इस तरीके का सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा, जिसपे आपका नाम होगा, आपका ट्रेड होगा, आपका सर्टिफिकेट नंबर होगा। और ये रिक्वायरमेंट है, जब आपका वीजा लगेगा तब आपको ये लगाना पड़ेगा। और ये आप खुद अपने से जा करके स्किल वेरिफिकेशन टेस्ट मत दीजिएगा। और ये बात मैं इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि जब वीजा आता है ना, बहुत ऐसे लोग होते हैं कि जो लोग इंजीनियर होते हैं, चाहे फोरमैन होते हैं, चाहे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कोई भी आपका ट्रेड है। फॉर एग्जाम्पल के मान के चलिए कि आप एक वेल्डर हैं एग्जाम्पल, या आप एक ड्राइवर हैं, तो जरूरी नहीं रहता है कि अगर आप वेल्डर हैं तो आपका वेल्डर का ही वीजा कंपनी देगी। जरूरी नहीं है कि अगर आप फोरमैन हैं या इंजीनियर हैं तो इंजीनियर का ही वीजा कंपनी देगी। हो सकता है कंस्ट्रक्शन वर्कर का दे दे वीजा, हो सकता है कारपेंटर को दे दे, हो सकता है कि छड़िया का दे दे। तो जो काम का आपका वीजा लग देगा कंपनी, उसी काम का स्किल वेरिफिकेशन टेस्ट आपको देना पड़ेगा। क्योंकि वहां जाने के बाद आपका जो गवर्नमेंट के नज़र में रहेंगे आप, तो वो रहेंगे। भले कंपनी से जो एग्रीमेंट बनता है वो इंजीनियर का बनता है, नो मैटर, लेकिन जिस चीज़ का वीजा आपको लगेगा उसी चीज़ का स्किल वेरिफिकेशन टेस्ट
का देना होगा आपका, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो लोग फोरमैन हैं, जो लोग इलेक्ट्रीशियन हैं, जो लोग टेक्नीशियन हैं, ठीक है ना, अभी तक ये लोग इन कैटेगरी में नहीं आए हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास डिप्लोमा है। उन लोगों को जाने के बाद, चाहे इंजीनियर हो, चाहे सुपरवाइजर हो, चाहे कोई भी टेक्नीशियन हो, उन लोगों को सऊदी अरब जाने के बाद वहां पर वो लोग सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स का मेंबरशिप लेंगे। सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स का मेंबरशिप लेके अपना सर्टिफिकेट को लगा करके 500 रियाल लगता है रजिस्ट्रेशन फीस, फिर उसका 1 साल का मेंबरशिप लेने के लिए टेक्नीशियन है तो 200 रियाल लगता है, अगर इंजीनियर है तो 250 रियाल लगता है, वो लोगों का अलग है। लेकिन जो लोग भी लेबर है, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, मेसन, वेल्डर, ड्राइवर, इन लोगों को स्किल वेरिफिकेशन टेस्ट यहाँ पर देना होगा। सेंटर कैसे सेलेक्ट करेंगे, कहाँ कहाँ पर सेंटर है, ये सारे चीज के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट हम चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर और डायरेक्ट वेबसाइट पर ले जा करके हम सेंटर भी दिखा देंगे आपको कि कहाँ कहाँ पर सेंटर है। मैं बता दूं, दिल्ली में है, गोरखपुर में भी है, पटना में भी है, ठीक है ना, न्यू दिल्ली में है, मुंबई में है, बहुत ऐसे जगह पर है, तो आपको ज़्यादा दूर भी जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। आप जा करके, लेकिन जाने से पहले आप अपने एजेंट से, अपने ऑफिस वाले से संपर्क करके ही जाइएगा, जो वो लोग बोलेंगे उसी काम का आपका स्किल वेरिफिकेशन टेस्ट होगा। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब रही बात दूसरी चीज की, जो लोग उम्रह वीजा पर जाने वाले हैं, ठीक है ना, तो वैक्सीन लेना जरूरी है क्या? मेरे भाई अभी देखिए, धीरे से कुछ दिन बाद रमजान स्टार्ट होने वाला है और खास करके मुस्लिम लोगों के लिए, खास करके मुस्लिम लोगों को लिए ये बताया गया है कि अगर आप उम्रह करने के लिए आ रहे हैं, उम्रह करने के लिए जा रहे हैं सऊदी अरब में, तो आपको वैक्सीन लगाना पड़ेगा, जो वैक्सीन दे रहे हो, ठीक है ना। पोलियो वाला वैक्सीन इंडियन लोगों के लिए नहीं है, वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अदर कंट्री लोगों के लिए है। लेकिन अगर आप इंडिया से हैं और आपका जो फ्लाइट है वो ट्रांजिट पाकिस्तान होकर जाने वाला है, तो आपको पोलियो का भी वैक्सीनेशन होना चाहिए। लेकिन मेक श्योर, मुझे पता है कि बहुत ऐसे लोग हैं कि जो लोग पाकिस्तान होकर के नहीं जाते हैं, मे भी अगर जाते भी हैं तो 12 घंटे से पहले अगर आपका उड़ान हो जाता है तो वैक्सीनेटर का कोई जरूरत नहीं है, पोलियो वाला। और जो लोग भी मेरे हिंदू भाई हैं, उन लोगों को अभी ऐसा कोई सर्कुलर नहीं है कि आपको वैक्सीन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग हरम शरीफ जो है ना, जहाँ पर उम्रा होता है, जहाँ पर हज होता है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उसको बचाना चाहते हैं कि वहाँ पर हर देश से, हर कंट्री से लोग आते हैं उम्रा करने के लिए। तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि वहाँ पर जाकर के इस तरीके का कोई वायरस फैल जाए, क्योंकि अगर वहाँ पर जाएंगे लोग तो वहाँ पर कितनी काउंट्री के लोग आते हैं और पास में रह करके वो लोग उम्रा करते हैं, नज़दीकी ज़्यादा बनता है, ठीक है ना, तो चांस है कि वो फैल जाए। इसलिए वो लोग कोशिश करते हैं कि सबसे पहले भी टारगेट भी है मुसलमानों लोगों के लिए। तो अभी आप अपने दिमाग में ये रख लीजिए कि आने वाले टाइम हो सकता है कि सारे लोगों के लिए वैक्सीनेशन अलाउड कर दे। और अगर आप आज वैक्सीनेशन ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कल आप उड़ान कर लेंगे, कल आपका फ्लाइट हो जाएगा। वैक्सीन लेने के बाद 10 दिन के बाद आप जाएंगे, मतलब कि आज 21 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो हम 1 फरवरी के बाद ही हम जा पाएंगे। 1 फरवरी नहीं है, क्योंकि हाँ 1 फरवरी तक हम जाएंगे। जिस दिन आप वैक्सीन ले रहे हैं उस दिन से 10 दिन के बाद आपका फ्लाइट होगा। लेकिन अभी जो लोग जाने वाले हैं, जो लोग सोच रहे हैं जाने के लिए, तो 1 तारीख से पहले पहले निकल जाइए, कोई वैक्सीनेशन का जरूरत नहीं है। लेकिन 1 तारीख के बाद, ठीक है ना, वैक्सीन का रिक्वायरमेंट आया हुआ था, लेकिन सुन रहे हैं ऐसे कि उसको एक्सटेंड करके 10 तारीख तक किया गया है, 10 फरवरी तक किया गया है। लेकिन अगर अभी जाना चाहते हैं तो 4 दिन में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल अभी आप जा सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप 1 तारीख के बाद जाएंगे तो दिक्कत है। और जो लोग भी मेरे हिंदू भाई हैं वो लोग कोशिश करें कि वो लोग भी अगर जाना चाहें तो वैक्सीन ले सकते हैं। लेकिन इसका वैक्सीन का जो प्राइस है बहुत कॉस्टली है, 4 से 6 हज़ार रुपये तक है, ठीक है ना। तो देखिए मेरे भाई, धीरे धीरे क्या क्या जमाना आ गया, जाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है।
जैसा भी अपडेट होगा हम आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। और किसी भी तरीके का सवाल है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम आपका कमेंट जब भी देखेंगे रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।